डीसी कुरम पर हमलावर फायरिंग करने वाले 5 शरपसंदों को शिनाख्त कर लिया गया। सरकारी जराये के मुताबिक हमले में सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमे के फौरी बाद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। IGKP की जेर सदारत आज कोहाट में आला सतह इजलास होगा। डीपीओ कुरम समेत आला पुलिस अफसरान शरीक होंगे। बगन में शरपसंदों के हमले में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 3 महाफिज जख्मी हो गए थे। कुरम वाक़े पर वज़ीर आला की जेर सदारत हंगामी इजलास। IGKP और दीगर की शिरकत। ब्रीफिंग में कहा गया, इलाके के लोग मुआहिरे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। किसी दहशतगर्द से रियायत होगी न मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके कला कमा किया जाएगा। इजलास में फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, यह अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताश करने की मजमूम लेकिन नाकाम कोशिश है। कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन नहीं चाहते। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वाक़े से अमन बहाल करने की कोशिशें मुतासिर नहीं होंगी। तुरबत में मुसाफिर बस में धमाका। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है मुसाफिर बस कराची से तुरबत जा रही थी। धमाके के बाद बस और एक गाड़ी में आग भड़क उठी। SSP की गाड़ी भी धमाके की जद में आई। पुलिस अफसर जुहेब मोहसिन और अहलकार भी जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं। जरा सी बात के लिए मुज़ाकरात के दौरान भी उन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि वो वहाँ से गाइडेंस लेके फलां बात का क्या जवाब देंगे, वो भी पूरे एतमाद के साथ आगे न बढ़ सकें। हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हों कि किस तरह से इस चीज़ को एक अमली शक्ल दी जाए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने की जिम्मेदार PTI है। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हो रही। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का इंतजार है। जरा सी बात के लिए बानी से मुलाकात की जरूरत हो तो आगे बढ़ने में मुश्किलात होंगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI अगर ट्रंप के हल्फ के मुताबिक तारीख देना चाहती है तो हम भी तैयार हैं। एक ऊपर जो इंतजामी कंट्रोल है वो पंजाब हुकूमत का है या वो वफाकी हुकूमत का है। ईरान की रिहाई की बात कर रही हैं, इसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है। जेल में मुलाकात के लिए ताखीर क्यों की जा रही है? जेल पर कंट्रोल वफाकी हुकूमत का है। मुलाकात के अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू मैंडेट की वापसी के मुतालबे पर अब भी कायम है। गुफ्तगू के जरिए ही गुंजाइश निकालना चाहेंगे। मिड टर्म इंतखाबात की बात भी हो सकती है और अगर दीगर ऑप्शंस पर भी। गुजरात के महल्ला बकरा मंडी में कोयले के गैस के बायस 5 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वालों में 4 सगे बहन भाई शामिल हैं। बच्चों की वालिदा तैयबा अपनी मेडिकल रिपोर्ट के लिए घर से बाहर गई। जब वापस आई तो तमाम बच्चों की हालत तशवीशनाक थी। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाँबर न हो सके। 4 बच्चों के वालिद शफीक रोजगार के सिलसिले में मलेशिया में हैं। कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई। घरेलू मुलाजिमा समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत का चोरी शुदा सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर से तलाई जेवरात, गैर मुल्की करेंसी समेत दीगर सामान चोरी किया था। घरेलू मुलाजिमा की निशानदही पर शौहर समेत दीगर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कराची इंटरमीडिएट के नताइज पर तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है, कमेटी गैर जानिबदारी से काम करेगी। तलबा तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह ANP एमल वली खान की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत।
मोहसिन नकवी ने कहा, हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जरगे की मुखलिसाना काबिशों की कदर करते हैं। पेशावर में एपिक्स कमेटी इजलास में अमन यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। एमल वली खान ने कहा, शोहदा ने अपने लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। सिर्फ 100 पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी। उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाघा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अब साल में 1 से ज़्यादा बार की जा सकेगी। ज़ायरीन मस्जिद नबवी के करीब रहते हुए आसानी से ज़ियारत कर सकेंगे। मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए साल भर इंतज़ार की शर्त खत्म कर दी गई। ज़ियारत के लिए बुकिंग के वक्त GPS लोकेशन देनी होगी। ज़ियारत के नए औकात हर 20 मिनट बाद दस्तयाब होंगे। मुल्क के शिमाली इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। कोयटा और ज़ियारत में मौसम शदीद सर्द। पारा -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित, दीर, चित्राल, स्वात और दीगर बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई है। पंजाब के मैदानी और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब 6 हफ्तों के लिए मैदान से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत मशकूक हो गई। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन फील्डिंग के दौरान दाएं टखने में फ्रैक्चर हुआ। साइम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और फरवरी में ट्राई सीरीज से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी फिटनेस से मशरूत हो गई। और कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मिशल बरदार रैली। शुरका का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक खुद इरादियत दिलवाए। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। आलमी बरादरी कश्मीरियों को उनका नाकाबिले तनसीख हक खुद इरादियत दिलाने की जिम्मेदार है।